युवक को नशे की लत थी। मानसिक स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने कराया था हॉस्पिटल में भर्ती। एमजीएम अस्पताल के मेडिकल वार्ड में इलाजरत मरीज ऋतिक सिंह मंगलवार की देर रात मेडिकल वार्ड के तीसरे तल्ले से कूद अपनी जान दे दी। तीसरे तल्ले से मरीज के कूदने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मृतक के भाई के अनुसार ऋतिक नशे की गोली खाता था और कुछ दिनों से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5 दिनों से ऋतिक ने नशे का सेवन नहीं किया था। घटना देर रात करीब 12:30 बजे की है। रेलवे ट्रैक पार कर मशरूम चुनने जा रहा था युवक, ट्रेन को आता देख कूदा 30 फीट नीचे। नोहर पूर्व घाघरा स्टेशन के बीच रेलवे थर्ड लाइन पर स्थित पुल से गिरकर नंदपुर गांव के दाऊद टोला निवासी बंधना कुजूर उर्फ कालिया कुजूर की मौत हो गई। युवक ट्रैक पार कर मशरूम चुनने जा रहा था और इसी दौरान सामने से ट्रेन आ गई। युवक ने हड़बड़ी में 30 फीट ऊंचे पुल से नीचे कूद गया, इससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। पीके रॉय कॉलेज के स्टूडेंट से यूजी में रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली का ऑडियो वायरल। 1000 रुपये दो, रजिस्ट्रेशन कराओ दलाल। बीबीएमक्यू में रजिस्ट्रेशन के नाम पर पीके रॉय कॉलेज के छात्र छात्राओं को झांसा देकर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। इससे जुड़ा एक ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। असल में कोरोना संकट की वजह से वर्तमान सत्र में यूजी व पीजी के छात्र छात्राओं का नामांकन ऑनलाइन किया गया था। तब उनसे कोई ज़रूरी कागजात नहीं लिए गए थे। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने पंजीयन के लिए माइग्रेन, सीएलसी आदि कागजात मांगे। झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित होगी, दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। झारखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि के मद्देनज़र यहां भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे राज्य में महामारी घोषित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति ली जाएगी। सब्जी बेचकर घर लौट रही महिला को कार ने कुचला, मौत के बाद मुआवजे की मांग पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया 1 घंटे सड़क जाम। गांवा तीसरी मेन रोड पर खोटम नाई पेट्रोल पंप के पास बुधवार को सब्जी बेचकर घर लौट रही महिला को एक कार ने कुचल दिया। घटनास्थल पर जुटे लोगों ने महिला को घायल अवस्था में अस्पताल ले गए, पर रास्ते में उसकी मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग पर 100 को सड़क पर रखा गांवा तीसरी मेन रोड को 1 घंटे जाम कर दिया। सरकारी प्रावधान के तहत 20,000 रुपये मुआवजा मिलने की आश्वासन पर लोगों ने जाम खत्म किया। इधर हादसे के बाद ड्राइवर कार को मौके पर छोड़ भाग निकला। घरेलू विवाद में महिला द्वारा खुदकुशी करने की आशंका, परिजनों ने कहा मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवाडीह में एक महिला की लाश बुधवार को कुएं से बरामद की गई। घरेलू विवाद में महिला द्वारा आत्महत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं परिजनों के अनुसार महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। मृतिका की पहचान नवाडी निवासी प्रभुदास की पत्नी कर्मी देवी के रूप में की गई है। साहिबगंज में ग्रामीणों ने तीर, गुलेल और पत्थर से पुलिस पर किया हमला, जीप को भी किया क्षतिग्रस्त। जान बचाकर पैदल ही भागी पुलिस। रांगा थाना क्षेत्र के तिलभिट्टा गांव में मानव तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीण तीर, गुलेल, पत्थर समेत अन्य पारंपरिक हथियारों से लैस होकर पुलिस पर हमला बोल दिया। घटना मंगलवार रात की है। इस दौरान ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस को अपना वाहन छोड़कर पैदल ही वहां से भागना पड़ा। कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। अतिरिक्त संख्या में पुलिस के आने की आशंका पर ग्रामीणों ने पत्थर रखकर सड़क जाम कर दिया है। ग्रामीणों को इस बात को लेकर विरोध है कि रात के समय पुलिस गांव में क्यों प्रवेश की। आर्मी भर्ती बोर्ड ने जारी किया निर्देश, मोराबादी मैदान में आयोजित सेना भर्ती रैली के सफल उम्मीदवार आर्मी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें। आर्मी भर्ती बोर्ड ने भर्ती रैली में सफल रहे उम्मीदवारों के मेडिकल रिव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
भर्ती बोर्ड की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। सेना भर्ती कार्यालय ने सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल रिव्यू के लिए तुरंत आर्मी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। मुराबादी मैदान में सेना भर्ती 10 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित की गई थी। झारखंड में अगले 7 दिनों तक होगी लगातार बारिश। 15 दिनों में रांची में 207 मिलीमीटर बारिश हुई। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगी। अगले 7 दिनों तक रोज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। 20 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। वहीं आगामी 21 जून को गरज के साथ बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा है। अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अब जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में शाम 4 बजे तक शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुलेंगे। झारखंड में कोरोना के कमज़ोर होने से राज्य सरकार लगातार छूट बढ़ा रही है। मंगलवार को अनलॉक 3 की घोषणा की गई। यहां 17 जून की सुबह 6 बजे से 24 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। अनलॉक 3 में सरकार ने कई रियायतें दी हैं। इसके तहत मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी अब शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सरकारी और निजी कार्यालयों में अब 33% की जगह 50% कर्मचारी की उपस्थिति के साथ काम चलेगा। जमशेदपुर के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में हो रही किशोरियों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल, कई जांच अब तक अधूरी। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर स्थित टेल्को के मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट से भागी 2 बच्चियों और उनके बरामद होने के बाद उन्होंने जो बताई, उससे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में हो रही किशोरियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दोनों किशोरियों की शिकायत के बाद इस मामले पर मंथन होने लगा है। टेल्को स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में हो रही बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ या हो रहा था वह कोई नया मामला नहीं है। ऐसे कई मामले इससे पहले भी प्रकाश में आ चुके हैं। 4 साल पहले मिशनरीज ऑफ चैरिटी से बच्चों की बिक्री का विवाद, मानगो के सोमाया मेमोरियल में फर्जी अनाथ बच्चों का मामला आज भी जांच के घेरे में है। पलामू में घटना को अंजाम देने जा रहे 4 पीएलएफआई नक्सली लोहरदगा के कुड़ू में गिरफ्तार, 3 हथियार समेत 2 बाइक बरामद। झारखंड की राजधानी रांची से मोदिनी नगर जिले के सदर थाना क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की योजना के तहत बाइक से जा रहे 4 पीएलएफआई नक्सलियों को लोहरदगा जिले के कुड़ू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने 3 हथियार, 4 कारतूस, 2 बाइक और 1 मोबाइल बरामद किया है। चारों नक्सलियों को लोहरदगा जेल भेज दिया गया है। इस दौरान गिरफ्तार नक्सलियों ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी है। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर विभिन्न स्थानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा, नहीं हो रही फोमिंग। जिले में सप्ताह भर से हो रही झमाझम बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे मच्छर भी पनप रहे हैं। कोरोना संकट के बीच शहर में मच्छरों का प्रकोप चरम पर है। स्थिति यह है कि शाम होते ही लोगों के लिए दरवाज़ा खोलना तो दूर, घर में बैठना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं मच्छरों का प्रकोप रोकने की जिम्मेदारी जिस नगर परिषद पर है, उसकी फोमिंग मशीन इन दिनों खामोश है। नगर परिषद द्वारा फोमिंग को लेकर पुख्यात तैयारी रहने की बात तो कही जाती है, लेकिन ज़मीन पर फिलहाल सब कुछ नदारद है। जल जीवन मिशन के तहत गोड्डा के 3 गांवों के घरों में पहुंचेगा शुद्ध पानी। करीब 50,000 ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। झारखंड के गोड्डा जिले के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व स्वच्छता विभाग की ओर से गोड्डा जिले के महागम, पोडैया हाट तथा पत्थरगामा के 3 गांव को पेयजल मुहैया कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार की ओर से 50% राशि अंशदान के रूप में दिया जाएगा। वहीं 50% राशि राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी। सिमडेगा जिला प्रशासन पहुंचा 100% वैक्सीन लेने वाला जिंजरकानी गांव।
कुडेगा प्रखंड की चाडरीमुंडा पंचायत के जेंजराकानी गांव के 100% लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लेकर जिले में मिसाल कायम की है। इसकी जानकारी मिलते ही मंगलवार को उपायुक्त सुशांत गौरव जेंजराकानी गांव पहुंचे। ग्रामीणों से बातचीत करते हुए प्रसन्नता जाहिर की, साथ ही उन्होंने सभी लोगों को वैक्सीन लेने पर धन्यवाद भी दिया। ग्रामीणों ने डीलर को राशन की कालाबाजारी करते पकड़ा। 1 माह की जगह 2 माह का कार्ड में अंकित करने का लगा रहे हैं आरोप। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार जहां राशन कार्डधारियों को मई और जून माह का राशन निःशुल्क देने में लगी हुई है, वहीं डीलर अनाज को गरीबों के बीच नहीं बांटकर उसे कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला कटकमदाग प्रखंड के कुसुम्भा पंचायत के ओदरना जमुआरी गांव में उजागर हुआ है। मंगलवार को ग्रामीणों ने निःशुल्क में मिलने वाले अनाज को कालाबाजारी के लिए भेजा जा रहे वाहन को पकड़ लिया। लोहरदगा में पति ने पत्नी को मारकर किया घायल, अस्पताल में भर्ती। किस्को थाना क्षेत्र के खरकी पंचायत के कोचा बरनाग निवासी राहुल उरांव, जो शराब के नशे में धुत होकर शनिवार की रात लगभग 9 बजे अपनी 22 वर्षीय पत्नी चंद्रिका उरांव के ऊपर जानलेवा हमला कर अधमरा कर दिया, जिसे आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर घायल चंद्रिका उरांव को मध्य रात्रि में ही इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस्को ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर अमितेश प्रसाद एवं एएनएम मितिल डुंगडुंग द्वारा इलाज किया गया। जानकारी के अनुसार कोचा बरनाग निवासी राहुल उरांव प्रतिदिन बेहिसाब शराब का सेवन कर अपनी पत्नी एवं बाल बच्चों के साथ मारपीट पर उतारू हो जाता है। विरोध के बीच बड़े पैमाने पर हटाया गया अतिक्रमण, बती परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या। प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गुलजार गली तालाब के सामने स्थित 12 परिवार के द्वारा बनाई गई झोपड़ी को पूरी तरह से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक पदाधिकारी अतिक्रमण हटाओ अभियान में शामिल थे। तालाब के पास लगभग 12 परिवार कई दशक से झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, जिसे आज जेसीबी लगाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा, किनारे के 15 घरों में घुसा पानी, गुड़ा बांधा में डायवर्शन बहा। घाटशिला थाना अंतर्गत राम अकबाल पाइन कॉलोनी में बटाई जोड़ नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे रह रहे लोगों को मंगलवार रात से काफ़ी परेशान होना पड़ा। करीब 15 घरों में नदी का पानी घुस गया। इससे खाने पीने के साथ ही घर में रखा सामान बर्बाद हो गया। दरअसल नदी पर रेलवे पुल निर्माण के दौरान मिट्टी डाल पानी के बहाव को कम किया गया था। मंगलवार से जारी बारिश के वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा और किनारे को पार कर करीब 200 फीट दूर घर में जा घुसा। वहीं गुड़ा बांधा में भारी बारिश की वजह से डायवर्शन बह गया। सब्जी मार्केट के पास बीच सड़क पर खून से लथपथ मिला शव, पुलिस ने कहा धारदार हथियार से की गई है हत्या। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कॉलोनी सब्जी मार्केट के पास बुधवार सुबह एक युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया हत्या किसी धारदार हथियार से मारकर की गई है। युवक का शव सड़क के बीचों बीच पड़ा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि देर रात पहले उसे बेरहमी से मारा गया है, फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। सुबह सुबह खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने पर लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान करवाने की कोशिश की, लेकिन आसपास में कोई भी उसे पहचान नहीं पाया।